तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नगर में एक ज्ञानी सन्यासी रहते थे। वो जहाँ भी जाते लोग उनके उपदेशों को सुनने चले आते। एक दिन वो सन्यासी एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र मार्ग में गिरी हुई एक पोटली पर पड़ी। उन्होंने उस पोटली को उठाया तो देखा उस पोटली में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब उन्होंने सोचा कि स्वर्ण मुद्राएं तो मेरे किसी काम की नहीं हैं, क्योंकि मुझे इन सांसारिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक वैरागी हूँ। मैं मोह माया से परे हूँ और ना ही मुझे सोने चांदी का कोई लालच है। भला मैं इनको अपने पास रखकर क्या करूँगा। ये सोचकर उन्होंने वो पोटली वहीं पर रख दी और आगे बढ़ गए। तभी उनके दिमाग में एक बात आई। उन्होंने सोचा उन स्वर्ण मुद्राओं का मेरी जिंदगी में कोई काम तो है नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई निर्धन इंसान मिल जाएगा तो स्वर्ण मुद्राएं मैं उसे दे दूंगा। इससे उसकी निर्धनता दूर हो जाएगी। अब वो सन्यासी फिर से उसी जगह पर गए जहाँ पर उन्होंने वो पोटली रखी थी। उन्होंने पोटली उठाई और उसे पकड़कर नगर की ओर चल दिए। जब वो उस नगर में पहुंचे तो उन्होंने उसी वक्त से निर्धन इंसान को ढूंढना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, परंतु उन्हें ऐसा कोई भी इंसान नहीं दिखा जो बहुत ज़्यादा निर्धन हो और जिसको उन स्वर्ण मुद्राओं की सही में जरूरत हो। अब वो सन्यासी सोचने लगे कि ईश्वर ने हर एक इंसान को इतना तो दिया ही है कि वो 2 रोटी खा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उन्होंने एक फैसला किया कि वो इस स्वर्ण मुद्राओं की पोटली को इस नगर में बहने वाली एक बड़ी सी नदी में फेंक देंगे। अब वो सन्यासी सुबह होते ही नदी की ओर जाने लगे। जैसे ही वो उस नदी के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दूसरे राज्य का नरेश अपने ढेर सारे सैनिकों को लेकर उनकी तरफ आ रहा है। वो वहीं पर ठहर गए और उस नरेश के वहां से जाने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही उस नरेश ने सन्यासी को देखा तो उसने अपने सभी सैनिकों को वहीं पर रुकने का आदेश दिया। सभी सैनिक वहीं पर रुक गए। अब वो नरेश अपने घोड़े से नीचे उतरा और सन्यासी के सामने गया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, मैं दूसरे राज्य में लड़ाई करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विजय होकर लौटूं, जिससे मेरा राज्य और विशाल हो सके और मुझे उस राज्य से बहुत सारा सोना चांदी और धन मिल सके। उस नरेश की ये बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने वो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली उस नरेश के हाथों में रख दी। नरेश ने सन्यासी की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, महात्मा जी, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ और आप मुझे इस स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दे रहे हैं। मुझे विजयी होने के लिए इनकी नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। लेकिन आपने मुझे स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? इनका मुझे देने का क्या कारण है? तब सन्यासी ने उस नरेश से कहा, मुझे ये पोटली मार्ग में गिरी हुई मिली थी। तब मैंने सोचा कि मैं ये पोटली उसे दूंगा जो बहुत ज़्यादा निर्धन होगा। मैंने सब जगह ढूंढा, परंतु मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला और आज जाकर मुझे तुम में वो निर्धन इंसान नजर आया, इसलिए मैंने ये पोटली तुम्हें दे दी। इस राज्य में तुम्हारे जितना निर्धन तो कोई है ही नहीं, जो सब कुछ होने के उपरांत भी किसी दूसरे राज्य में लड़ाई करके वहाँ की धन संपत्ति को लूटना चाहता है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें ये पूरी पोटली दे दी। नरेश उस सन्यासी की बात समझ गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सन्यासी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपने सभी सैनिकों को वहां से अपने राज्य की ओर लौटने का आदेश दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे पास अपनी आवश्यकताओं लायक जितना भी है
हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा लालच करने की वजह से, ज़्यादा चीज़ें पाने की वजह से या फिर औरों से ज़्यादा धन कमाने की वजह से हम बेफालतू की चिंता करके अपने आप को घेर लेते हैं। लालच का कोई अंत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धनी है और उसे फिर भी बहुत लालच है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता।